कम होता है। सो डोंट गेट एक्साइटेड। हाँ अच्छी बात है, आपने कुछ 8-10 किलो 15 किलो वेट कम किया, इट्स गुड, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन योर फैट, नॉट ओनली वेट। तो सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा था, ये हमारे खाने से ज्यादा जा रहा है तो पानी रिटेन कर रहा है। अभी इसका बैलेंस रखने के लिए दूसरा जो मिनरल है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम, ये पोटेशियम हमको नहीं मिल रहा है खाने के जरिए। कहाँ से मिल रहा है? रोज रोज कहाँ से मिल रहा है? आप रोज खाने में सोडियम ले रहे कि नहीं, नमक ले रहे कि नहीं? हाँ ले रहे। तो पोटेशियम तो रोज चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूरी है, क्योंकि बैलेंस रखने के लिए। लोग सोचते हैं मुझे क्या है, मैं खा लूंगा, मैं बनाना खा लूंगा तो मुझे पोटेशियम मिलेगा ना। भाई इतने माइक्रोग्राम पोटेशियम के लिए आप 100 कैलोरीज ले रहे हो, मतलब क्या बोलेंगे वो? तो ऐसा नहीं ना। तो हमको क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। तो ये सेल एक्टिवेटर क्या गोली करती है? सॉरी सेल्यूलोज, इसमें विटामिन सी है, इसमें पोटेशियम है, ऐसे कुछ मिनरल्स है जो आपके बॉडी का फ्लूइड बैलेंस रखते हैं। इंचेस में वेट लॉस करना है ना, तो वो यहाँ पे सपोर्ट करता है। और आपकी बॉडी में सेल्यूलाइट जमा होता है, स्पेशली लेडीज में बहुत ज्यादा रहता है। आप चेक करोगे आपके थाइज रहेंगे, थाइज का जो पिछला पोर्शन है, हमारे हिप्स रहेंगे, वहां पे ऐसे जोर से पकड़ के रखोगे तो वहां पे की स्किन ऐसे प्लेन नहीं रहती, ऐसे ऊंचे नीचे रहते, वो गड्ढे रहते। वो गड्ढे क्या है? दैट इज अ सेल्यूलाइट। डिम्पल स्किन बोलते हैं, वो वाली डिम्पल नहीं, मतलब वो वाली डिम्पल नहीं, ये डिम्पल स्किन, वहां पे गड्ढे रहते हैं, वो वाली स्किन। तो ये डिम्पल स्किन क्या है? हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा गंदा जो बोलते हैं ना वाटर है, सेल्यूलाइट, वो जमा रहता है। सेल्यूलॉस आपको वहीं पे मदद कर रहा है। इट्स नॉट फॉर योर वेट लॉस, ये वेट लॉस के लिए नहीं है एक्चुअली, ये आपके बॉडी को फ्लूइड बैलेंस रखने के लिए है। तो आप ऐसा ना सोचे कि ये लेने के बाद मेरा वेट कम हो जाएगा, नहीं, आपके बॉडी का ये हो जाएगा, फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा। आपका वेट कम होना है मतलब आपका बॉडी का फैट कम होना है। फैट कम करने के लिए तो हमने रात का ही हमारा सेशन हो गया, वहां पे हमने बता दिया आपका जो फैट कम होता है जिसका कारण है आपके हार्मोन्स, और वेट कम होता है जिसका कारण है आपका कैलोरी मैनेजमेंट। हाँ तो ये बात समझ लो, आपको फैट कम करना है ना कि वेट कम करना है। मैं 10 साल हो गए, अभी भी मेरा फैट कम करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सो इट्स नॉट इजी, सो मच इजी। जो मैं आज कल मैं जाके वर्कआउट किया तो मुझे मेरा 2-3 दिन से मतलब दर्द हो रहा है, मुझे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? आप बोलो कि सर इतना दर्द हो रहा है तो क्यों कर रहे हो? आसानी से नहीं मिलता कोई भी चीज, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। तो इस सेल्यूलास आपको मदद करे, मतलब ये सप्लीमेंट जो बना है आपके लिए, ऐसे मतलब कुछ दिमाग में बनाया ऐसे नहीं, सोच समझ के बनाएंगे। तो पूरा का पूरा हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है। और जैसे मैंने बता दिया तो थोड़ी देर पहले कि फाइबर की बात कर रहा था, विस्कस फाइबर। अभी ये विस्कस फाइबर कोलेस्ट्रॉल न बढ़ाने के लिए एक कहाँ पे है? ओट्स बीटा ग्लूकॉन मैंने बता दिया। हमारा जो बीटा हार्ट है वो आपको वहां पे सपोर्ट करेगा। तो बीटा हार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हार्ट की बात आती है तो हार्ट मतलब क्या है? ओनली हार्ट अटैक ये ऐसा ही नहीं है। हार्ट हार्ट की हेल्थ बहुत लंबी है, हार्ट के लिए बहुत बहुत कुछ है। अभी ये ट्राइग्लिसराइड्स आप कम कर रहे हो, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने का जो रीजन है, जो सॉरी कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने बता दिया आपको, ये ओट्स बीटा ग्लूकॉन या बीटा हार्ट मदद कर रहा है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बढ़ता है? हमको लगता है हम बाहर का कुछ नहीं खाते, तली हुई चीजें नहीं खाते, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ही बनता है, बाहर नहीं। बाहर से तो हम लेते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब बोलोगे अभी क्या करें? शरीर में ही कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो क्या करें? ये शरीर में कैसे बनता है कोलेस्ट्रॉल? क्योंकि हमारी सिस्टम, ब्लड बॉडी की सिस्टम क्या है, जैसे मैंने बता दिया कि सेल्स मर जाते हैं, ब्लड सेल से कुछ 21 दिन के बाद मर गए। अभी इसको जो ये जो कचरा है वो डेथ हो चुकी है, उनको क्या करना है? बाहर तो निकालना चाहिए। अभी कहाँ से निकालेंगे? उसको लेके जाता है आपके लिवर में, और लिवर क्या करता है? उसको रखने के लिए जगह नहीं है। अभी एक कहाँ पे जमा हो जाएगा? आपके ब्लड के जरिए वो घूमता रहता है, और जहां कहीं पे भी कर्व दिखती है या नैरोइंग दिखता है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। क्लीनिंग नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे, तो वहां पे कचरा धूल जमा हो जाएगी। सेम वे
आप रोज के रोज आपके टेबल पे मतलब कपड़ा मार दे, क्लीन कर देते। क्यों? आज नहीं किया तो कल पे वहां पे धूल जमा हो जाएगी, परसों ज्यादा हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद ऐसे लगेगा वहां पे इतनी सारी धूल है, ये हमारे बॉडी में तो क्लींजिंग नहीं कर रहे ना। तो ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे बनता है। अभी ये कोलेस्ट्रॉल बनने की शुरुआत कहां से हो जाती है? ट्राइग्लिसराइड से, जो बहुत ज्यादा स्टिकी रहता है, बहुत ज्यादा चिकना रहता है। अभी ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े इसके लिए क्या जरूरी है? ये ट्राइग्लिसराइड दैट इज अ बैड फैट, दिस इज अ बैड फैट है जो हमारे बॉडी में जरूरी नहीं है। और ये इसलिए चाहिए कि हम अपने बॉडी में गुड फैट नहीं डाल रहे, अच्छा फैट नहीं डाल रहे, इसीलिए ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे। अभी अच्छा फैट कौन सा है? अच्छा फैट ये है कि जिसमें इसेंशियल फैटी एसिड जिसको बोलते हैं वो गुड फैट है। और ये कहां से मिलता है हमको? जो हमारे ओमेगा 3 से मिलता है, ओमेगा 9 से मिलता है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 9 हम नहीं ले रहे, हम जो ले रहे ओमेगा 6 ले रहे। जो रेगुलर ऑयल है ना वो उसमें ओमेगा 6 है। या फिर हम बाहर की तली हुई चीज खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, फ्राइड वाली चीजें, वो मतलब मंचूरियन खाएंगे, मतलब क्या क्या नॉन वेज रहता है वो तंदूरी खाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, न जाने क्या क्या खाएंगे। अगर किसी में दावत की बुलाए तो वही हम पहला खा लेते जो नॉन वेज खाने वाले। तो ये क्या है? दिस इज ऑल द बैड फैट। जो भी कुछ आप देखोगे, जो जैसे कि आप आइसक्रीम खाने के लिए जाओगे, चॉकलेट खाने के लिए जाओगे, वहीं पे भी ये बैड फैट हमको मालूम नहीं है। तो ये बैड फैट हम ज्यादा ले, गुड फैट नहीं ले रहे। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 9, ओमेगा 9 उसमें कम क्वालिटी रहती है, लेकिन ओमेगा 3 में बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। सबसे महंगा अगर कोई फैट रहेगा तो वो है ओमेगा 3। जहाँ पे कहते हैं ना कि जो डीप सी फिश रहते हैं, जैसे कि साल्मन फिश है, टूना फिश है, मैकरल है, इस इनमें अच्छा सा किंग फिश जिसको बोलते हैं उसमें है, मॅक्रल आहे, म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यात जर सांगायचं झालं तर बांगड्या आहेत, नंतर सुरमई आहे, याच्यामध्ये बेस्ट क्वालिटीचं ये असतो ओमेगा 6, ओमेगा 3। लेकिन वो हम कैसे खाते हैं? ये ओमेगा 3 मिलने के लिए हम तेल में तल के खाते हैं, मतलब बैड फैट हम खा रहे, लेकिन कैसे खा रहे? सो यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3। और ये आपको कहां से मिलेगा? हर्बल लाइफलाइन से, हर्बल लाइफलाइन से। और हर्बल लाइफलाइन ऐसा है कि हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट की हेल्थ अच्छी रखने की सपोर्ट मदद होती है। ईच एंड हमारे दिमाग से लेके, हमारे नाखून से लेके, हमारे बालों से लेके, आई साइड की लेके से लेके हमारे ब्लड वेसल्स, ईच एंड एवरी पार्ट को सपोर्ट करता है ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन। ये सिर्फ आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड वेसल क्लीन कर देते हैं, आपके ये फाइबर आपके ये ट्रैक क्लीन कर देता है। लेकिन आपके हार्ट और आपके ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड रक्तवाहिनी की सिस्टम, इनके लिए, हार्ट के लिए 2-3 मैं यहाँ पे जरूर बता दूंगा। वो है ये मैंने पहले बता दिया, बीटा हार्ट, दूसरा है हर्बल लाइफलाइन, एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है नाइट वर्क्स। नाइट वर्क इज द अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग। मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि लोग इसको ना, क्या दुश्मनी मुझे पता नहीं, उसको बोलते कि नहीं मुझे क्या जरूरत है। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन शायद आपके पास हार्ट नहीं होगा। हार्ट नहीं है इसीलिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट इट्स नॉट ओनली यहाँ तक। हार्ट का जब संबंध आ जाता है, हेल्थ आ जाती है ना, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, पूरी बॉडी तक फैलती है। क्योंकि हार्ट ऐसा अकेला ही काम नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे दूर दूर तक फैले हुए स्मॉल स्मॉल हमारी ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनी है, वो उसके लिए जरूरी है। और ये माइक्रो सर्कुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक्रो सर्कुलेशन, अभी माइक्रो सर्कुलेशन हमारे दिमाग में होता है, हार्ट में होता है, हाथों में होता है, हमारी किडनी में होता है, हमारे ईच एंड एवरी पार्ट में भी होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहां पे आपके ब्लड वेसल्स एक्सपांड हो जाते हैं। उसी के लिए अगर आप बहुत ही, ये जो मैं बोलता हूँ कि नाइट वर्क लेने का सबसे बेहतरीन समय कब है? नाइट वर्क इन द सेंस नाइट को लेना चाहिए ऐसा नहीं है। नाइट वर्क का स्पेलिंग ऐसा है NITE, NIT। नाइट वर्क मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका उसका मीनिंग है नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क्स, दैट्स व्हाई इट्स अ नाइट वर्क्स। तो इसको रात में ही लेना है ऐसे नहीं है।
तो नाइट वर्क्स कब लेना है? अगर आप एक्सरसाइज करो, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, थोड़ा मतलब घूम फिर रहे हो तो मैं बोलूंगा हाँ थोड़ा सा हार्ड करो एक्सरसाइज, कुछ कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। हम बोलते क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो एक्सरसाइज से पहले आपको नाइट वर्क लेना है। उससे क्या हो जाता है, क्या क्या हो जाते हैं? पहले तो उसमें एल अर्जिनाइन है और बहुत सारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट है। एल अर्जिनाइन ये क्या है? ये एक जैसे कि एल अर्जिनाइन एक अर्जिनाइन एक ऐसा है कि एक प्रोटीन का है, अमीनो एसिड का ही पार्ट है। लेकिन एल अर्जिनाइन क्या करता है, हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो गैस है, मॉलिक्यूल है, उसको प्रोड्यूस करता है। और ये कितने समय के लिए प्रोड्यूस होता है? कुछ सेकंड के लिए। अभी ऐसे गैस बनाया और दो घंटे तक रुका है ऐसे नहीं, कुछ समय के लिए वो मतलब प्रोड्यूस हो जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर देता है, हमारे ब्लड वेसल्स को है एक्सपांड करता है, सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है हर एक एरिया में। तो उसका और कहीं पे भी अब किडनी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसके पास खासियत मैं बता देता हूँ एक्चुअली, बस मेरा वो एक बुक आ ही जाएगा थोड़े दिन में, डॉक्टर नो करके, दैट बुक वाज रिटन बाय द डॉक्टर लुई इग्नारो एंड आई हैव ऑर्डर्ड इट। एंड उनको वहां पे नोबेल पुरस्कार मिला, और उनका ये जो पुरस्कार है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। और डॉक्टर लुई इग्नारो इनको जब इसकी बात आई थी 1995 में, वायग्रा की बात आ चुकी थी वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, तो उनका इन्वेंशन है, ये जो वायग्रा का इन्वेंशन है डॉक्टर लुई इग्नारो का है। उनको फादर ऑफ वायग्रा कहा जाता है। मतलब इमेजिन करो क्या इन्वेंशन किया है। और कुछ सात फाइजर कंपनी ने वायग्रा लॉन्च किया, और कुछ 7 महीने के अंदर ही लुई इग्नारो इनको नाइट वर्क्स के लिए फिर नोबेल पुरस्कार मिला। तो मतलब इतना बड़ा इन्वेंशन है, पूरे ह्यूमन बीइंग को मतलब उन्होंने चेंज कर दिया। ये नोबेल पुरस्कार ऐसे नहीं, लोगों की जिंदगी बदल देता है। तो इसीलिए डॉक्टर नो को वायग्रा, फादर ऑफ वायग्रा कहा जाता है। और उससे बहुत कुछ फायदा हुआ है कितने सारे करोड़ों लोगों को, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कहते हैं ना, जैसे कि पुरुषों में ज्यादा से ज्यादा रहता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो इरेक्शन जो रहता है वो कम रहता है। और वो क्यों कम रहता है? वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वीक रहता है, स्पेशली डायबिटीज से, ओबेसिटी के कारण है, मोटापे के कारण है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण है, जो भी कुछ है। तो वहां पे सर्कुलेशन कम होने के कारण ईडी डेवलप हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अभी उसको मेंटेन रखने के लिए उनका सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए, ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कि नाइट वर्क्स वही पे भी सपोर्ट करता है। और हार्ट हेल्थ रहेगी या हमारी ईच एंड एवरी, यहाँ पे भी सर्कुलेशन होना है, उसको सपोर्ट करेगा। ब्रेन का सर्कुलेशन है, बहुत बहुत उसके फायदे हैं नाइट वर्क से। इट्स नॉट ओनली टू सपोर्ट योर हार्ट हेल्थ बट सपोर्ट योर ऑल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मदद कर रहा है। तो जिस तरह से अभी हमारा यही एक इश्यू रहता है जब हम बात करते थे कि हेल्थ की, तो हमारी हेल्थ मतलब हम बोलते हैं हार्ट हेल्थ, हमारी जॉइंट है, फिजिकल हेल्थ है। हार्ट की हेल्थ है, जिस तरह से हार्ट की हेल्थ है उसी तरह से सेक्सुअल हेल्थ भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो हमारे बॉडी को स्ट्रेस और बाकी सारी चीजों से रिलीव करने के लिए सपोर्ट करता है। तो पुरुषों में बात यहाँ पे रहती है कि महिला ये बता सकती है, पुरुषों में प्रॉब्लम रहता है लेकिन उनको हेजिटेट हो जाता है। उनको लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो क्या सोचेंगे, मेरे साथ ये हो रहा है इसका मतलब इट्स नॉट गुड, ऐसे लगता है, मुझ में कुछ कमी है, ऐसे रहता है। बहुत बार ऐसे रहता है। ये जो अंदर के अंदर जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस उसके बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए मतलब रीजन बन जाता है। तो सेक्सुअल हेल्थ, जैसे हमारे हार्ट की हेल्थ है, हमारे ब्रेन की हेल्थ है, हमारी फिजिकल हेल्थ है, तो क्या सेक्सुअल हेल्थ नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने में, आपको हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने में बहुत उसकी सपोर्ट होता है। और एक रिलेशनशिप जो रहता है ना अपने पार्टनर के साथ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कितना भी रहो, ये रिलेशनशिप इट शुड बी हेल्दी, बहुत हेल्दी। और उसका एक जो जरिया बन जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल हेल्थ के कारण। और जिसके लिए कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों में रहता है,
दैट इज अ मतलब जो बोलते हैं ना इरेक्शन, इरेक्शन या फिर जो कि इरोसिव प्रॉब्लम, जहाँ पे उत्तेजना जिसको हम बोलते हैं, लैंगिक उत्तेजना जो है उसका लैकिंग रहता है। उत्तेजना रहेगी तो ही मतलब जो हम उसकी सेक्सुअल हेल्थ का आनंद ले सकते हैं। उसको दूसरा भी एक नाम है लिबिडो, उसमें इंटरेस्ट नहीं है रहता। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी इंटरेस्ट नहीं है, उत्तेजना नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है एक है आपका जो हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको मतलब उसका सर्कुलेशन भी ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें सोच के हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोडक्ट्स है, वो बनाए गए, मतलब आपको वहां पे सपोर्ट मिलता है। अभी मेल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, ये अभी हमारा जो नया प्रोडक्ट आया है, मेल फैक्टर प्लस, वंडरफुल प्रोडक्ट है। फेन्यूग्रीक सीड्स है इसमें, और 2 हर्ब्स है जिसको प्रूव किया गया है। मतलब फेन्यूग्रीक सीड्स मतलब जिसको हम बोलते हैं ना मेथी, मेथी दाना जो बोलते हैं, उसके यहाँ से, और उसका एक्सट्रैक्ट है स्पेशली, उसके में जो कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स है उसके सहारे बनाए गए, और 2 इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए। तो ये मेल फैक्टर प्लस आफ्टर एज ऑफ 25 टू अप टू द 70 एज तक उसका यूज कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम, दिन में 2 टाइम यू कैन टेक दिस एट एनी कंडीशन। आपको कोई भी कंडीशन आपकी सेहत की वाली हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज हो, कोई भी कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। 2 टाइम लेना है, इसका बेटर रिजल्ट आपको 3 महीने कंटिन्यूस लेने के बाद बेटर रिजल्ट दिखने लगता है डेफिनेटली। और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आप साथ साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये समझो कि एक्सरसाइज करने के लिए, आपके मसल बिल्ड करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई लेवल पे जाना चाहिए। तो ये में फेन्यूग्रीक सीड्स और बाकी सारे 2 हर्ब्स है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको हेल्प हो जाएगी आपका फिटनेस लेवल बढ़ाने में। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सारी बातों में हम ध्यान देते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा बच्चों के बारे में, तो बच्चों की हेल्थ बहुत जरूरी है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए हम क्या क्या न जाने टीवी पे एडवर्टाइज देख के दिया करके, लेकिन आपके पास बहुत ही बेहतरीन है हमारा डायनोशिक। वंडरफुल है, वंडरफुल है मैं कहूंगा। मुझे मुझे खुद बहुत पसंद है, मैं खुद खाता हूँ, जैसे कैसे लेता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है, आप ले लो, बच्चों खाएंगे। आपको लगता है ना बच्चे, लोग बोलते बच्चे नहीं खाते हमारे डायनोशिक, उनके सामने आप खा के देखो, ऐसे खुद मुंह में डालो, वो बोले कि मुझे भी दे दो। आप खाने के लिए बोले कि नहीं मुझे चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं मेरे पहले, अभी लॉकडाउन से पहले, मेरे जो सेंटर में लोग, छोटे बड़े लोग आते थे अपने छोटे बच्चों के लेके, तो उनको मैं बुला के उनको दिया करता था। तो मैं बोलता था तुझे चॉकलेट चाहिए? हाँ चाहिए, तो ये ले। मैं पहले खाता था और बोलता था कि मुझे भी चाहिए, तो मैं 1 चम्मच भर के मुंह खोलो उसके मुंह में डालता था। और उसके माँ बाप आते थे वहां पे जानकारी लेने के लिए, वो बोलते थे कि चलो हम बाद में सोच के बताएंगे फ्यूल लेना है नहीं लेना है। लेकिन मैंने तो उनसे पहले बच्चों को खिला दिया है। अभी बच्चा बाहर जाए, मैं बोलता था आपको पसंद है, बहुत अच्छा है, तो क्या करे, मम्मी से बोल दे मुझे ये चाहिए बोल के। अभी वो बाहर जाने लगा है, लेकिन वो बाहर मम्मी के साथ बाहर नहीं जा रहा है। मम्मी बोलते क्या बात है, क्या चाहिए? वो मुझे वो चाहिए, वो अंकल ने मुझे खिला दिया, वो चाहिए। और मम्मी आके बोलती है आपने क्या दिया है, उसको बहुत पसंद आया, वो बोल रहा है मुझे चाहिए। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, बच्चों का न्यूट्रिशन है, खुद के लिए नहीं ले रहे, लेकिन बच्चों के लिए वो न्यूट्रिशन ले रहे। सो डायनोशिक वंडरफुल चॉइस है। क्योंकि आप, मैं आपको कभी ऐसे यहाँ पे नहीं भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो चार्ट है, पूरा का पूरा चार्ट है। हमारे इंडिया में जितने भी बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन बने हैं उसका कंपैरिजन है एक साइड में, और लास्ट में हमारे डायनोशिक का कंपैरिजन है। ये पूरा सर्वे किया गया है इसके ऊपर। तो हमारा डायनोशिक इन सारे चीजों से 18 टाइम्स, 18 गुना ज्यादा पावरफुल है, 18 गुना। तो मतलब हम जो भी कुछ खा रहे हैं एडवर्टाइज देख के, उससे कई बेहतरीन है। तो ये डायनोशिक है, तो हर एक के लिए जरूरी बना है न्यूट्रिशन। हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए है, हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए है, स्किन के लिए है। हाँ, क्योंकि जैसे हम मल्टीविटामिन बताते हैं, आप दिमाग में एक ही लेते हो, मतलब
हमारे वेट के लिए, स्किन के लिए, या फिर स्किन की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही रहता है कि मुझे सिर्फ स्किन बूस्टर ही दे दो। ऐसा नहीं है, स्किन बूस्टर से आप गोरे नहीं बनोगे, आपकी मतलब टैनिंग चला जाएगा, ऐसे नहीं है। कुछ बात रहेगी तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन अंदर से आपकी स्किन को साफ कर देता है, और ये जो स्किन बूस्टर है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। आप चेक करके देखो, अगर देखना है ना, बहुत बार मैंने ये भी किया है, आप चेक करके देखो, बहुत आपके घर में अगर ओल्ड लेडी होगी और बहुत ज्यादा रिंकल्स आए होंगे उनके चेहरे के ऊपर, तो आप उनको लगातार 3 महीने तक ये रेगुलरली स्किन बूस्टर दे दो, और पहले दिन का फोटो निकालो और 3 महीने के बाद का फोटो निकालो। आप बोलोगे ये झुर्रियां चली गई, ये रिंकल चले गए, बिल्कुल। दादी दिखती थी, अभी वो यंग दिखने लगी। ऐसा क्यों है? एक्चुअली स्किन के अंदर का जो हमारा ये रहता है कोलेजन, स्किन कोलेजन, वो कम होने लगता है। 20 साल के ऊपर जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी उम्र होने लगती है 1% हर साल कम होने लगता है। 40 के बाद आपका कोलेजन बनना बंद होता है। कोलेजन एक अबंडेंट प्रोटीन है, बहुत मात्रा में मिलता है, हमारी स्किन में रहता है। वो अलग प्रोटीन है, हमारे स्किन का प्रोटीन अलग है, हमारे मसल का प्रोटीन अलग है, और हमारे हार्ट के मसल का प्रोटीन भी अलग है। तो ये कोलेजन हमको कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो ये कोलेजन आपको इस हमारे स्किन एचएन स्किन बूस्टर से मिलता है। ये मेरे पास है, अभी मैं थोड़ी देर में ले लूंगा। ये मेरा डेली रहता है। जैसे मेरा अभी सुबह फ्रेश हो गया तो शुरुआत मेरी फ्रेश सी हो जाती है। वर्कआउट से पहले मैं फ्रेश लेता हूँ। फ्रेश क्यों लेना है? क्योंकि फ्रेश में कैफीन है। कैफीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे हार्ट के बीट्स बढ़ाता है। आपने ये महसूस किया होगा, फ्रेश पीने के बाद पसीना आने लगता है, घामे आने लगता है, गरम गरम जरा फ्रेश पी लेते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। उसके बाद मेरा वर्कआउट को जाने से पहले मेरा ये रहता है नाइट वर्क्स। आई यूज टू नाइट वर्क्स। उसके बाद में वर्कआउट करते समय मैं हाइड्रेट यूज कर देता हूँ। अभी ये गर्मी के दिनों के लिए हाइड्रेशन तो बहुत अच्छा है। आप पानी कितना भी पियो, लेकिन पानी से ज्यादा हाइड्रेशन नहीं हो जाएगा जितना आप H24 हाइड्रेट से हो जाएगा। वर्कआउट कर रहे हो ना, तो वर्कआउट के करते समय आप इसको जरूर पियो। आप बहुत कुछ अलग महसूस करोगे, क्योंकि आपके पसीनों से, आपकी सांसों से, आपके बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये H24 हाइड्रेट आपको वो रिप्लेस कर देता है। तो मैं थ्रू आउट द वर्कआउट आई यूज माय H24 हाइड्रेट। और उसके बाद जब मैं आता हूँ तो तुरंत में मेरा H24 रिबिल स्ट्रेंथ, जो हमारा स्पोर्ट न्यूट्रिशन का वंडरफुल प्रोडक्ट है, उसमें केसीन एंड वे प्रोटीन है, जो आपके मसल को रीबिल्ड कर देता है, मसल को बढ़ाता है। आप एक्सरसाइज बहुत कुछ कर रहे हो, आप मतलब वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग वेट लॉस कर देते हैं, दे गेट स्लिम बनते हैं, लेकिन दे डोंट लुक लाइक अ फिट। वो फिट नहीं दिखते। तो आपको सिर्फ स्लिम बनना है या फिट रहना है। तो जब जैसे आपका वेट लॉस हो रहा है ना, स्टार्ट यूजिंग द रिबिल स्ट्रेंथ। थोड़ा सा जिमिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिटनेस कर रहे हो, तो स्टार्ट यूजिंग द रिबिल स्ट्रेंथ, और जिससे आपके मसल बढ़ते रहे। और वो मसल बढ़ने के कारण आप वेट लॉस करोगे, लेकिन आप फिट दिखोगे। आपका वजन उतना ही होना चाहिए, आपकी बॉडी स्लिम नहीं होनी चाहिए, फिट दिखनी चाहिए। तो रिबिल स्ट्रेंथ मेरा ये रहता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में मतलब एक आधे घंटे के बाद में ये लेता हूँ, एचएन स्किन बूस्टर। उसके बाद मेरा 10 बजे मेरा शेक रहता है। शेक में 3+2+1+1 मतलब जो है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आई यूज टू। एंड उसके बाद फिर दोपहर का मेरा जो मील रहता है, जो कि बैलेंस मील रहता है, जहाँ पे सभी बातें, मैं प्रोटीन का ख्याल रखता हूँ, फाइबर का ख्याल रखता हूँ। इतना सारा मतलब जो फाइबर भी है, यहाँ पे हम सलाद भी लेते हैं ना, वो सलाद भी ऐसे हो जाता है कि इजी डाइजेस्ट हो। अब कच्चा सलाद ले लेते हो तो दैट वोंट डाइजेस्ट। ध्यान रखो, आप कच्चा सलाद ले रहे हो ना, तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। उसका थोड़ा सा उसमें कधी कधी असं बोलतो आपण, कच्चं कधी खाऊ नका, कच्चं खात असताना त्याच्यामध्ये थोडंसं ऍडिशनल करा,
हलकी शी अशी फोडणी द्या तुम्ही, हिंग वगैरह टाकून किंवा थोड़ा सा हे टाकून, जिससे क्या हो जाएगा, वो डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो उसको ऊपर से उसको डाल दो। तो या फिर टॉपिंग करो हमारा जो ओमेगा 3 वाला जो रहता है ऑलिव ऑयल, जो ग्रीन वाला रहता है, वो ऊपर से हम छिड़क सकते हैं, उसको कच्चा खा सकते हैं। वो डाल के दोपहर का खाना, शाम को आप फ्रेश, या फिर हमारा हेल्दी स्नैक्स होना चाहिए। जैसे कि मैं यूज करता हूँ, कभी ओट्स यूज होता है, या फिर अदरवाइज बॉइल्ड एग या स्क्रम्बल एग रहता है, पोच किया हुआ एग्स रहता है, वो खा लेता हूँ। और रात का रेगुलर हमेशा की तरह ये शेक रहता है। तो इस तरह से आप हमेशा रखो, हमेशा के लिए रखो। मैं कहूँगा आपने शायद नए नए शुरुआत की है, अभी आपको दिमाग में है सिर्फ मुझे मेरा सर वजन कम करना है। ये बाद में मैं सोचूंगा, आप जरूर बाद में सोचो, लेकिन सोचो, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको मिलने वाले फायदे। और इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे और भी न्यूट्रिएंट्स है। स्पेशली जो मैं अभी बात कर रहा था आखिरी 5 मिनट में, मैं जरूर आपको वक्त पे, बाय द वे कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं ना? नहीं ना, वेरी नाइस, थैंक यू। और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, ये मेरा नेचर है, मेरे पास में जितना है ना, मैं सारे लोगों के लिए बता दूं। और ऐसे लगता है इससे ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को जरूर फायदा होगा। I'm telling about the nutrition. I'm not promoting any ये। और ये बाद में आपके ये मैंने बता दिया सेल्यूलोज ये क्या है। ये जो न्यूट्रिएंट्स आप ढूंढ रहे हो ना बाहर कहीं पे भी, लेकिन इससे बेहतर न्यूट्रिशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस नाइट वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स। सो और भी कुछ है। और जहां तक सेहत की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, हर एक की सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने अभी मेल फैक्टर के बारे में बता दिया, तो आप इसको जरूर यूज करें। ऑल मेल्स डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस, इसके क्योंकि आपको ओनली नॉट सेक्सुअल हेल्थ, लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ इसको सपोर्ट करेगी। और जैसे कि आपने मेल हेल्थ की बात की, तो उसी तरह से फीमेल हेल्थ की भी बात बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को ऐसे लगता है मेरे ऊपर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। लेडीज को लगता है मेरे ऊपर ही सब ज्यादा जिम्मेदारी है, घर की हो ये हो। तो होता क्या है, हम जिम्मेदारी समझते हैं और इसीलिए हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, जेंट्स को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो क्या बोलता है, नहीं कुछ काम की वजह से हुआ होगा, हम बाद में देखेंगे, पहले फैमिली। लेडी भी क्या बोलती है, मैं अगर खड़ी हूं तो सब कुछ मेरा घर खड़ा है, अगर मैं बैठ गई तो सब कुछ बैठ गया। तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों भी आपके खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हमेशा। लेकिन बात मैं कहूंगा, खुद के ऊपर पहला ध्यान दो, फिर आप हो तो दुनिया है, आप हो तो घर है। तो खुद को ध्यान देना चाहिए पहले। तो देखो, अगर आप खुद को, आपकी खुद की बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हो और दूसरों का ख्याल रख रहे हो, तो मैं नहीं कहूंगा इसमें कुछ मतलब इंसाफ है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी बॉडी भी तो आपकी जरूरी चीज है ना। तो वुमेन्स हेल्थ के बारे में क्या कहें, क्योंकि वुमेन्स हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जैसे वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है ना, मतलब पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तब से लेके जब तक उसके पीरियड्स रुकते नहीं है, और उसके बाद भी शी सफर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा वो सफर करती। दूसरी बात अच्छी है कि कुदरत ने न जाने क्यों उनको ऐसे बनाया है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाया है। हाँ, एक्चुअली शी इज अ वेरी फ्रेजाइल, इमोशनली वो बहुत ज्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है हार्मोनल्स के कारण, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी है। क्योंकि ये ऐसे हो जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन 2-2, 4-4 तक आ जाता है, फिर भी वो स्ट्रांग रहती है। ये मतलब कहाँ से आ जाता है, उसकी बॉडी ऐसी बनी। तो उसको ये जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो उसकी सेहत बिगड़ती है ना, उसके लिए उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम चाहे कितना भी उसके सेहत के लिए खर्चा करेंगे, पैसा लगाएंगे, लेकिन उसको सेहत नहीं दे देंगे, दवाएं दे देंगे, डॉक्टर के पास दिखाएंगे, एक्सपर्ट को दिखाएंगे, लेकिन उसको सेहत के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम आ जाती है उसके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, और जो स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है पीरियड्स आने से पहले। तो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं उसको, बोला जाता है पीएमएस। पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। ऐसे जो हमारे घर में
बच्चियां रहेंगी, लड़की हमारी लड़की रहेंगी, बेटी रहेंगी, तो पीरियड्स आने से पहले उसका मूड अच्छा नहीं रहता है, चिड़चिड़ा बना जाता है, मम्मी से उसका मतलब झगड़ा होते रहता है, ऐसा है वैसा है। तो वो जानबूझ के नहीं कर रही, उसके हार्मोन से उसको ये करवा रहे हैं। लेडीज में भी हो जाता है, जैसे अभी पीरियड्स आने वाले हैं तो 5-6 दिन पहले ऐसे हो जाता है कि पूरा घर का माहौल मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। हमको ऐसे लगता है वो ऐसे क्यों कर रही है हर बार, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं होता है, अनइंटेंशनली हो जाता है उससे, क्योंकि उसके हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो जाता है। और इसको बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड्स आने से पहले इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मूड स्विंग होता है, और पेट दर्द रहता है, बॉडी एक होती है, अच्छा कुछ नहीं रहता है। तो यह सारी बातें हैं कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और इनको करेक्ट करना मुश्किल है। हम हर बार उसको हार्मोन्स नहीं दे सकते, हार्मोन्स अभी उसके ज्यादा हो रहे कम हो रहे, इसके कारण ये सिलसिला तब से शुरू हो जाता है जब उसके पीरियड्स रुकने का समय आ जाता है। और भी रुक भी जाते हैं तो आसानी से नहीं रुकते, परेशान करते हैं, 1 साल तक ऐसे परेशान करते हैं कि मतलब जिसको बोला जाता है, उसको भी पीएमएस बोला जाता है, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम। तो उस समय उसके लक्षण अलग रहते हैं, उसको ऐसे लगता है कि मुझे इमोशनली उसको अनस्टेबल लगता है, भावनिक तौर पे उसको ऐसे लगता है कि मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरी कोई जरूरत नहीं है अभी, मतलब खालीपन महसूस होता है उसका, डिप्रेशन आने लगता है। और फिर बाद में ऐसे होता है कि हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, मतलब ऐसे चेहरा एकदम सा गर्म हो गया है, एकदम ठंड लग रही है, गर्मी में भी ठंड लग रही है, गर्मी मतलब ठंडी में भी उनको पसीना आने लगा है, और मूड स्विंग होने लगता है, किसी से बात ना करे, ऐसे होने लगता है, तो इरिटेट हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण रहते हैं, पीरियड्स जाने से पहले रहते हैं, पीरियड जाते समय रहते हैं, मेनोपॉजल सिंड्रोम रहते हैं, जाने के बाद भी होते रहते हैं। अभी क्या करें, ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस वुमेन्स का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। आप कितना भी देखोगे उससे कोई फायदा जो होगा वो टेम्पररी होगा, लेकिन अच्छे तरीके से उसको अंदर से सपोर्ट करने के लिए ये जो बना है, ये हमारा वुमेन चॉइस, ये वंडरफुल न्यूट्रिशन बना है, जिसमें सोय आइसोफ्लेवान एंड चेस्टबेरी है। ये क्या है? सोय आइसोफ्लेवान मतलब सोयाबीन जो रहता है, सोयाबीन में एक एंटीऑक्सीडेंट है जो जिसकी एस्ट्रोजन जैसी प्रॉपर्टी है, मतलब कार्य है, वो है आइसोफ्लेवान। आइसोफ्लेवान ये कोई एस्ट्रोजन नहीं है, ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन उसका जो कार्य रहता है एस्ट्रोजन जैसे रहता है। तो ये आपको वहां पे सपोर्ट करता है। चेस्टबेरी आपको इरिटेशन है सारी चीजों कम करने के लिए मदद करता है। तो वुमेन चॉइस के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वुमेन्स के टोटल हेल्थ के लिए अगर कुछ जरूरी है इस फ्यूल के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, तो ये हमारा वुमेन चॉइस है। दिन में एक ही बार लेना है, आप कभी भी ले सकते हो, 18 साल के ऊपर 50 साल की एज तक ही उसको लेना है। और उसके और भी बहुत सारे सपोर्टिव हेल्थ है, लेकिन हम वी डोंट मेडिकली क्लेम करते हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, जैसे कि पीसीओडीज है, और मतलब इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, और बहुत सारे बाकी सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो वहां पे भी जैसे आप वेट कम होगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो वहां पे भी आपको ये सपोर्ट करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूजिंग द वुमेन चॉइस। ईच एंड एवरीवन कैन यूज दिस। 18 की आपको है इसीलिए आपको यूज करना है ऐसे नहीं, आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। ऐसे बहुत सारा न्यूट्रिशन है, हमारे ओवरऑल हेल्थ को हेल्प करता है, मदद करता है, सपोर्ट करता है, और मेंटेन भी रखता है। तो अभी बात यहाँ पे वजन की तो नहीं है, मैंने तो यहाँ पे वजन के लिए ज्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन आपको कहाँ तक सपोर्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा। तो हमारी ओवरऑल जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये सारे एंगल को देखना चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी आज मैंने बताया नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अगर डिटेल में मालूमात होनी है, करनी है आपको, तो मैं जरूर कहूंगा आप हमारा 300 वॉल्यूम पॉइंट क्लब ट्रेनिंग जो रहता है वो जरूर क्वालिफाई किया होगा, समझो कि आपने लास्ट मंथ में, तो वेल एंड गुड। आपको दिस मंथ का जो हमारे
7 मई से शुरू होने जा रहा है 20 इस महीने के जो 300 वीपी क्लब ट्रेनिंग। इसमें मेरा प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट को कैसे लोगों को समझाना है, देना है, इसके बारे में 3rd लेक्चर रहेगा। जरूर आप उसको क्वालिफाई करें। जिन लोगों ने नहीं किया है, समझो आपके कस्टमर आईडी पे या हमारे एसोसिएट आईडी पे 300 वॉल्यूम नहीं किया है, तो आपको कुछ समय है, 5-6 दिनों में आप कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट सेशन। और इस महीने के अमेजिंग 300 वीपी क्लब की ट्रेनिंग के 10 लेक्चर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और भी बहुत कुछ आने वाला है आपके साथ। और थैंक्स कहूंगा आप सभी को। आज अपने संडे है और फिर भी इतनी सारी संख्या में आप सभी लोगों ने मुझे अच्छी तरीके सुना। मुझे आपको आज देखने के बाद बहुत सारी एनर्जी आई, और एंड आई होप मैंने आपको बहुत कुछ दे पाया हूँ यहाँ पे। और भी मेरे मुझसे कुछ रह गया है मेरी पोटली में, तो मैं जरूर आपको अगले बार जरूर शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच each and everyone, and thank you so much our senior wellness coach Sophia ma'am, Imtiaz sir, and all our coaches. And yes, have a good day, have a wonderful day. So thank you, bye bye. यस, सो थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त, आपने इतने आसान शब्दों में हमें